गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी इश्यू ऑफ शेयर चल रहा है और पार्ट 41 है, क्वेश्चन नंबर 34 है। और यह जो क्वेश्चन अभी लिखा है वो क्वेश्चन नंबर है शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। राइट है। इसमें कुछ है कुछ पार्ट आपने क्या किया, कैश में पेमेंट किया। अब कुछ पार्ट आपने क्या किया, शेयर में पेमेंट किया। तो देखिए आप किस पर शेयर में पेमेंट किया या शेयर को आपने क्या किया, इशू किया। किसको दिया, सेलर को दिया। तो उस केस में देखिए क्या एंट्री पास करेंगे। हमने इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, नेट एसेट्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, नेट एसेट। नेट एसेट मतलब टोटल एसेट्स जो कंपनी ले रही है, राइट है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज जो लाइबिलिटीज को ले रही है। तो टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए, जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स को पीसी से कंपेयर करिए। पीसी मतलब परचेज कंसेशन। परचेज कंसेशन का मतलब है कि कितने प्राइस पे आप क्या करें, खरीद रहे हैं। यदि पीसी आपका क्या है, नेट एसेट से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो वो गुडविल हो जाएगा। और यदि पीसी नेट एसेट से कम है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। जैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 लाख का एसेट परचेज किया आपने, राइट है, और 1 लाख की लाइबिलिटीज पेमेंट करी है, राइट है। तो टोटल कितना हो गया, तो 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख नेट एसेट्स आ गया। और सपोज कि आप पेमेंट कर रहे हैं 11 लाख, तो 2 लाख ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार सपोज कि आपका नेट एसेट्स 10 लाख एसेट्स है, 1 लाख की लाइबिलिटीज है, नेट एसेट्स कितना हो गया, 9 लाख। और सपोज कि आप क्या करें, 8 लाख पेमेंट करें, तो 1 लाख क्या करें, कम पेमेंट करें। नेट एसेट से 1 लाख क्या कम करें बेटा, कम पेमेंट करें ना। नेट एसेट्स कितनी है, 9 लाख, और आप पेमेंट कितना करें, 8 लाख। तो 1 लाख की कम ही पेमेंट किया तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। क्लियर है। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व, उसके लिए पहले आप क्या कीजिएगा, नेट एसेट्स निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे बेटा, नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स को पीसी से कंपेयर कर लीजिए। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब कि किस प्राइस पे आपने क्या किया, सामान खरीद, मतलब एसेट्स को खरीद रहे हैं। तो पीसी यदि नेट एसेट से ज़्यादा है गुडविल, और यदि पीसी नेट एसेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए थैंक यू। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 34 है, पार्ट 41 है। यूके लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम यूरो स्टाइल लिमिटेड। ठीक है ना। यूके लिमिटेड क्या हुआ, यूरो स्टाइल लिमिटेड से क्या किया, रनिंग बिजनेस परचेज किया फॉर ए सम रुपीज 1,50,000। कितने, 1,50,000 में पेमेंट किया, 1,50,000 में पेमेंट किया, राइट है। पेबल एज रुपीज 1,20,000 इन फुली पेड शेयर रुपीज 10 ईच। बोला कि 1,50,000 में से 1,50,000 में से 1,20,000 क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं 10 रुपीज वाली। और बैलेंस क्या करें, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। दी एसेट्स लाइबिलिटीज कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग। ये प्लांट मशीनरी कितनी, 40,000 की है। बिल्डिंग कितनी है, 40,000 की। सैनिटाइजर्स 30,000 की है। स्टॉक 50,000, कैश 20,000, सैनिटाइजर्स 20,000 है। आपसे बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, जेनेटिक्स पास कर दीजिए। किसमें, कंपनी के बुक में। किस कंपनी बुक में, परचेजिंग कंपनी का बुक में। इसमें परचेजिंग कंपनी कौन सा है, यूके लिमिटेड है। तो देखिए क्या नहीं पास है, पहले नेट एसेट्स निकाल लीजिए। नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। कितनी, 40,000। बिल्डिंग 40,000। सैंडी डेटर्स 30,000। स्टॉक 50,000। कैश 20,000।
यहाँ पर हो गया 1,80,000, राइट। लेस सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स कितनी है? 20,000 है। अब हो गया 1,60,000 है। ये 1,60,000 है, यहाँ पर क्या हो गया? नेट एसेट हो गया, नेट एसेट हो गया, राइट है, नेट एसेट हो गया। अब देखिए पीसी कितना आपके पास है? 1,50,000 है। नेट एसेट जो है, नेट एसेट 1,60,000 है। तो पीसी नेट एसेट, पीसी जो है नेट एसेट कितना कम है? 50,000 कम। तो जितना कम होगा तो आपका जो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। इफ पीसी इज लेस देन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स, नेट एसेट, then difference will be transferred in capital reserve, capital reserve, that is 1,50,000 कम है 1,60,000 रुपीज 1,60,000 equal to ₹10,000 is capital reserve, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सॉरी, अभी तो मतलब ये निकाला है, कैपिटल रिजर्व निकाला है। अब सब सॉल्व कीजिए। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यूके लिमिटेड, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द books of UK Limited account, in the books of Eco Limited, UK Limited। देखिए प्लांट अकाउंट DR 40,000, बिल्डिंग अकाउंट DR 40,000, sundry debtors account DR 30,000, स्टॉक अकाउंट DR 50,000, कैश अकाउंट DR 20,000 to creditors account 20,000 to Eurostyle Limited account
1,50,000 to capital reserve account. Capital reserve account कितना 10,000 being running business is purchased by UK Limited account. ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे यूके लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट कितनी 15,000 नहीं 20,000 आएगा 20,000 कितना 1,50,000 का किसी है 1,20,000 का क्या दे रहे हैं शेयर दे रहे हैं 1,20,000 का शेयर दे रहे हैं ना, तो सॉरी 30 आएगा 30 आएगा being part of PC paid in cash being part of PC मतलब purchase transaction of PC is paid in cash. अब लिखिए यूके लिमिटेड अकाउंट DR 20,000 to being share issued by UK Limited for balance amount देखिए स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए फिर से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट 41 है। यूके लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम यूरोस्टार लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 150,000 payable as rupees 120,000 fully paid share of rupees 10 each and balance in cash. The assets and liabilities consider of the following.
प्लांट मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, बिल्डिंग 40,000, सैनिटाइजर 30,000 है, स्टॉक 50,000, कैश 30,000, syndicated 20,000 है. You are required to pass the necessary journal entries in the company's book. Calculation of net assets: plant machinery 40,000, building 40,000, sanitators 30,000, stock 50,000, cash 20,000. इस टोटल कितना हो गया 180,000. और नेट एसेट जो आपके पास है बेटा वो कितनी है, सिंडिकेटर्स लेस कर दिए 20,000 हो गया 1,60,000. नेट एसेट 1,60,000 है और पीसी कितना 1,50,000 है. जो पीसी है नेट एसेट से क्या कम है, नेट एसेट से जितना कम होता है मतलब कैपिटल रिजर्व है, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो रहा है कैपिटल नेचर का. समझिएगा 1,60,000 का एसेट ले रहे हो और 1,50,000 पेमेंट करो तो कमी तो पेमेंट क्या, जितना कम पेमेंट किया उतने आपके लिए क्या हो गया प्रॉफिट हो गया. If PC is less than net asset, then difference will be transferred in capital reserve हो गया. एग्जाम्पल के लिए 1,50,000 पेमेंट कर रहे हैं, 1,60,000 क्या ले रहे हैं सामान ले रहे हैं नेट एसेट है तो 10,000 तो आपने कम ही पेमेंट किया ना, तो कम पेमेंट किस लिए किया आपके लिए प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व हो गया. अब इसकी एंट्री कर लीजिए. प्लांट अकाउंट दिया 40,000, बिल्डिंग अकाउंट दिया 40,000, सैनिटाइजर अकाउंट दिया 30,000, स्टॉक 50,000, कैश दिया 20,000. टू सिंडिकेटर्स 1 लाख, सिंडिकेटर्स 20,000 है और हीरो स्टाइल लिमिटेड कितने में परचेज किया 1,50,000 में, तो 1,50,000 क्या करेंगे वेंडर कंपनी में ट्रांसफर कर देंगे, लिख देंगे. इसका जो डिफरेंस आ रहा है इसकी टोटल में से इसकी टोटल लेस कर दीजिए तो ये क्या हो गया 10,000 आ गया. राइट है. अब देखिए इसका आपने क्या किया 30,000 पेमेंट किया, यूके लिमिटेड अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 30,000. ये 30,000 कहां से आया 1,50,000 में से 120,000 का क्या करें आप शेयर पेमेंट कर रहे हैं. क्लियर है. तो 30,000 आपको क्या हो गया बैंक हो गया. आपने क्या किया कैश में पेमेंट कर दिया. कैश मतलब वो चेक भी हो सकता है कुछ चेक भी हो सकता है जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया. ओके 30,000 हमने क्या किया चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया. बीइंग पार्ट ऑफ पीसी इज पेड इन कैश. पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन मतलब जिस पैसे आपने कंपनी को खरीदा है. यूके अब ये हो गया कैश के लिए. अब ये हो गया इस शेयर इशू के लिए. यूके लिमिटेड अकाउंट दिया 120,000 to share capital 1,20,000 being share issued by UK Limited for balance amount. Okay, thank you स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया.